बड़ी केम छे। हेलो, आज हम हिंदी में हमारा दूसरा टॉपिक है व्याकरण में जो वचन। हम आज वचन पढ़ेंगे। आप लोगों ने पहले लिंक पढ़ लिया है, अब हम वचन पढ़ेंगे, बराबर। ओके, वेरी गुड। आप सभी लोग रेडी है ना? तो आप सभी लोगों ने लिंक का जो मैंने पीडीएफ भेजी थी और लिंक का मैंने पहला जो वीडियो भेजा था वो सब आपने पहले अच्छी तरह से पढ़ लिया है और आपने अपनी व्याकरण की नोटबुक में भी यह लिख लिया है। लिख लिया ना सभी ने? ओके, तो आज हम पहले वचन सीखेंगे। तो वचन की परिभाषा, भेद और उदाहरण हम सीखेंगे। तो आज पहले हम वचन की परिभाषा। तो वचन की परिभाषा क्या है? तो वचन का शाब्दिक अर्थ संख्यावाचन वचन होता है। संख्या वचन को ही वचन कहते हैं। वचन का एक अर्थ कहना भी होता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु, व्यक्ति के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़की खेल रही है, तो अब ये एक वचन है। अब बहुवचन क्या होता है? तो लड़कियां खेल रही है। संख्या वचन के भेद हम देखें तो एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन किसे कहते हैं? तो एक वचन क्या है कि जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कई उदाहरण है हमारे पास। लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, घर, पर्वत, मैं, वह, यह, रुपया, बकरी, गाड़ी, माली, अध्यापक, केवल, केला, चिड़िया, संतरा, गमला, तोता, चूहा। ये सब क्या है? एक वचन शब्द है। जैसे अब हम बहुवचन को देखें तो बहुवचन क्या होता है? तो जिस विकारी शब्द का या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गायें, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियाँ, पेंसिलें, स्त्रियाँ, बेटे, बेटियाँ, केले, गमले, चूहे, तोते, घोड़े, धरों, पर्वतों, नदियों, हम, वे, ये, लताएं, लड़कियाँ, गाड़ियाँ, बकरियाँ, रुपये। ये सब क्या हो गए? किसके उदाहरण हैं? बहुवचन के। वेरी गुड। तो अब हम एक वचन और बहुवचन के कुछ नियम है ये जो पढ़ेंगे। तो पहला है आदरणीय या सम्मानीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का भी प्रयोग होता है, लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में भी प्रयोग दिया जाता है। जैसे गांधी जी चंपारण आए थे। दूसरा है शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। गुरु जी आज नहीं आए। पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे। गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे। श्रीमद श्री रामचंद्र वीर थे। तो एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। जैसे नाना, मामी, ताई, ताऊ, नानी, मामा, चाचा, चाची, दादा, दादी आदि। द्रव्य की सूचना देने वाली द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। जैसे तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता आदि शब्द जो द्रव्य सूचक जो शब्द होते हैं वो संज्ञा का प्रयोग हम केवल एक वचन में ही कर सकते हैं। उनका बहुवचन हम नहीं कर सकते। वचन में कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में किया जाता है। जैसे दाम, दर्शन, प्राण,
आंसू, लोग, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्यकेश, रोम, अश्रु आदि शब्द जैसे कई ऐसे हैं जिसको हम पहले से ही बहुवचन में ही इनका उपयोग करते हैं। और अब आगे उदाहरण देखें तो आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग है, लोग कहते रहते हैं। आपके हस्ताक्षर बहुत अलग है, लोग कहते रहते हैं। तीसरा, आपके दर्शन मिलना मुश्किल है, तुम्हारे दाम ज़्यादा है, आज के समाचार क्या है, आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। ऐसे बहुवचन शब्द के वाक्य हैं। अब पांचवा देखें तो वचन में पुल्लिंग के इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचन में समान रूप से किया जाता है। जैसे एक मुनि, 10 मुनि, एक डाकू, 10 डाकू, एक आदमी, 10 आदमी आदि से जो वचन में पुल्लिंग इकारांत या उकारांत शब्दों का प्रयोग वचनों में समान रूप से किया जाता है। कभी कभी कुछ लोगों बड़प्पन दिखाने के लिए वह और में की जगह वे और हम का उपयोग करते हैं। जैसे मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। जब गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश थे, हमें याद नहीं हमने ऐसा कहा था। तो आदि ये इस तरह से है। अब सातवां देखें तो कभी कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम की जगह पर आप का प्रयोग किया जाता है। तुम कहाँ गए थे इसकी जगह आप, तुम के जगह आप कहाँ गए थे, इस तरह से हम लगा सकते हैं। दोनों वचनों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, शेर जंगल का राजा है आदि। इस तरह शेर जंगल का राजा है, बेर के 4 पाँव होते। धातुओं के जाति बताने वाली संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे सोना, चांदी, धन आदि। उदाहरण रूप से हम सोना बहुत महंगा है, चांदी सस्ती है, उसके पास बहुत धन है। गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में ही किया जाता है। जैसे मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूँ, इन दवाइयों की अनेक खूबियाँ हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सज्जनता पर सभी मोहित थे, मैं आपकी व्यवस्था को जानता हूँ। तो आगे देखें तो सिर्फ एक वचन में हर प्रत्येक और हर एक का प्रयोग होता है। जैसे हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति सही यही करेगा, हर इंसान इस सच को जानता है। अब आगे देखें तो समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। जैसे हाँ, इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है, लुंगेरों की एक टोली में बहुत उत्पात मचा रखा है। अब ज़्यादा समूह का बोध करने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियाँ गई है। अकबर की सदी में अनेक देशों की प्रजा पर अनेक अत्याचार होते थे। अब आगे देखें तो एक से ज़्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, तो लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया गया है। आँख, कान, उंगली, पैर, दांत, अंगूठा आदि। जैसे राधा के दांत चमक रहे हैं, मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मेरा एक बाल टूट गया, मेरी एक आँख में खराबी है, मंजू का एक दांत गिर गया। अब आगे देखें तो कारण के शब्द जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि को बहुवचन में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे बेचारा बंदर जाड़े से ठिठुर रहा है, भिखारी भूखे मर रहे हैं। आगे कभी कभी कुछ वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, दोष, गुण, लोग, जन, समूह, वृंद,
दल, गण, जाति शब्दों के बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्र गण बहुत व्यस्त होते हैं, मजदूर लोग काम कर रहे हैं, स्त्री जाति बहुत संघर्ष कर रही है। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम इस प्रकार है। अब हम यह देखें तो जब आकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है। एक वचन बहुवचन के उदाहरण इस प्रकार है। जूता तो जूते ए लगाए जाते हैं। तारा तो तारे, लड़का तो लड़के, घोड़ा तो घोड़े, बेटा तो बेटे, मुर्गा तो मुर्गे, कपड़ा तो कपड़े, गधा तो गधे, कौवा तो कौवे, केला तो केले, पेड़ा तो पेड़े, कुत्ता तो कुत्ते, कमरा तो कमरे। अब दूसरा नियम देखें तो जब अकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में अ की जगह पर ए लगा दिया जाता है। जैसे कमल कमले, कलमे, बात तो बातें, रात रातें, आँख आँखें, पुस्तक पुस्तकें, किताब किताबें, गाय तो गायें, बहन बहनें, झील तो झीलें, सड़क तो सड़कें, दवात तो दवातें। अब तीसरा नियम देखें तो जब आकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए कर दिया जाता है। जैसे कविता तो कविताएं, लता लताएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कन्या कन्याएं, माता माताएं, पूजा पूजाएं, पत्रिका पत्रिकाएं, शाखा तो शाखाएं, कामना तो कामना ए, कथा तो कथा ए, कला तो कला ए, वस्तु तो वस्तु ए, दवा तो दवा ए। अब चौथा नियम पढ़े तो जब स्त्रीलिंग के शब्दों में या की जगह पर या लग दिया जाता है। जैसे बिंदिया तो बिंदियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, डिब्बिया तो डिब्बियाँ, गुड्डिया तो गुड्डियाँ, चूहिया तो चूहियाँ, बुढ़िया तो बुढ़ियाँ, लुटिया तो लुटियाँ, गैया तो गैया, कुतिया तो कुतियाँ, शक्ति तो शक्तियाँ, राशि तो राशियाँ, रीति तो रीतियाँ, तिथि तो तिथियाँ आदि शब्द से हम यहाँ शब्द जोड़ने से भी हम वचन बदल सकते हैं। अब पांचवा नियम देखें तो जब इकारांत और इकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों या लगाकर ई को ई कर दिया जाता है। जैसे नीति तो नीतियाँ, नारी तो नारियाँ, गति तो गतियाँ, थाली तो थालियाँ, रीति रीतियाँ, नदी तो नदियाँ, लड़की तो लड़कियाँ, धुड़की धुड़कियाँ, चुटकी तो चुटकियाँ, टोपी तो टोपियाँ, रानी तो रानियाँ, रीति तो रीतियाँ, थाली थालियाँ, कली तो कलियाँ, बुद्धि तो बुद्धियाँ, सखी तो सखियाँ आदि। अब आगे का नियम देखें तो जब उ आ, अ, ई और ओ की जगह पर ए कर दिया जाता है और ऊ को ऊ में बदल दिया जाता है। जैसे वस्तु तो वस्तु ए, गौ तो गौए, बहु बहुए, वधु वधु ए, गऊ तो गऊ ए, लता लता ए, माता तो माता ए, धातु तो धातु ए, धेनु तो धेनु ए, लू तो लू ए, जू तो जू ए। जब दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्दों का जोड़ा जाता है, आदि शब्दों को जोड़ा जाता है। जैसे साधु तो साधु लोग, बालक तो बालक गण, अध्यापक अध्यापक वृंद, मित्र तो मित्र वर्ग, विद्यार्थी तो विद्यार्थी गण, सेना तो सेना दल, आप तो आप लोग, गुरु गुरुजन, श्रोता श्रोताजन, गरीब तो गरीब लोग, पाठक तो पाठक गण, अधिकारी अधिकारी वर्ग, स्त्री स्त्रीजन, नारी तो नारी वृंद, दर्शक तो दर्शक गण, वृद्ध तो वृद्धजन, व्यापारी तो व्यापारी गण, सुधी तो सुधीजन आदि।
8वां नियम देखें तो जब एक वचन और बहुवचन दोनों में शब्द एक समान होता है, जैसे राजा राजा, नेता तो नेता, पिता तो पिता, चाचा चाचा, क्षमा तो क्षमा, प्रेम तो प्रेम, बाजार तो बाजार, दादा दादा, जल तो जल, गिरी तो गिरी, योद्धा तो योद्धा, फल तो फल, पानी तो पानी, क्रोध तो क्रोध, फूल तो फूल, छात्र तो छात्र आदि। तो अब आगे का नियम देखें तो जब शब्दों को 2 बार प्रयोग किया जाता है, जैसे भाई तो भाई भाई, बहन तो बहन बहन, गांव तो गांव गांव, घर तो घर घर, शहर तो शहर शहर। तो इस तरह से इनके नियम थे। अब हम आगे देखें तो विभक्ति सहित संज्ञा के शब्दों के नियम इस प्रकार है। जब अकारांत, आकारांत और एकारांत के संज्ञा शब्दों में अ, आ तथा एक ही जगह पर ओ कर दिया जाता है, जब इन संज्ञाओं के साथ ने, को, का से आदि पर सर्ग होते हैं, तब भी इनके साथ ओ लगा दिया जाता है। जैसे लड़के को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, बच्चे ने गाना गाया, बच्चों ने गाना गाया, नदी का जल बहुत ठंडा है, तो नदियों का जल बहुत ठंडा है, आदमी से पूछ लो, आदमी से पूछ लो, लड़के ने पढ़ा तो लड़कों ने पढ़ा, गाय ने दूध दिया, गायों ने दूध दिया, चोर को छोड़ना मत, चोरों को छोड़ना मत। अब आगे देखें तो जब संस्कृत की आकारांत और हिंदी की उकारांत, उकारांत, अकारांत और ओकारांत के में पीछे ऊ जोड़ दिया जाता है, जो जोड़ने के बाद ऊ और ऊ में बदल दिया जाता है। जैसे लता तो लता ओ, साधु तो साधु ओ, वधु तो वधु ओ, घर तो घरो, जो तो जो ओ। जब इकारांत और इकारांत संज्ञाओं के पीछे यों जोड़ दिया जाता है और ई को ई में बदल दिया जाता है, जैसे मुनि तो मुनियों, गली गलियों, नदी नदियों, साड़ी तो साड़ियों, श्रीमती श्रीमतियों, गाड़ी गाड़ियों, झाड़ी तो झाड़ियों। तो इस प्रकार से इनके नियम थे। अब एक वचन परिवर्तन, तो वचन एक वचन बहुवचन के कई उदाहरण इस प्रकार है। पत्ता पत्ते, बच्चा बच्चे, बेटा बेटे, कपड़ा कपड़े, लड़का लड़के, बात बातें, आँख आँखें, पुस्तक पुस्तकें, किताब किताबें, रुपया रुपये, तिनका तिनके, भेड़ तो भेड़े, बहन तो बहनें, घोड़ा तो घोड़े, तस्वीर तो तस्वीरें, कक्षा तो कक्षाएं, ऋतु ऋतुएं, कमरा कमरे, भाषा तो भाषाएं, सेना तो सेनाएं, अध्यापिका तो अध्यापिकाएं, कविता कविताएं, वस्तु वस्तुएं, लता लताएं, बुढ़िया तो बुढ़ियाँ, चिड़िया तो चिड़ियाँ, चूहिया तो चूहियाँ, गुड्डिया तो गुड्डियाँ, कहानी तो कहानियाँ, घड़ी तो घड़ियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, हड्डी तो हड्डियाँ, मिठाई तो मिठाइयाँ, दवाई तो दवाइयाँ, अलमारी तो अलमारियाँ, छुट्टी तो छुट्टियाँ, कवि तो कविगण और गुरु तो गुरुजन। तो आदि इस प्रकार से वचन के जो नियम है, सभी नियम मैंने आपको आपके सामने प्रस्तुत करे। तो यह बात तो आपको तय हो गई कि शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में 2 वचन है, एक वचन और बहुवचन। तो इसका सामान्य ज्ञान मैंने आपको दे दिया। अब इनकी जो ये वीडियो है, वीडियो में से आपको स्क्रीनशॉट लगाकर आपको सभी अपने व्याकरण की नोटबुक में लिखना है और सभी जो एक साथ में मैं आपको एक PDF भी भेज दूंगी। लेकिन आपको जब ये वीडियो मिल जाए तो आपको वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेकर आपको ये अपने व्याकरण की नोटबुक में वचन परिचय लिखकर आपको यह लिखना है। तो इनके सभी नियम मैंने आपको बता दिया है कि वचन परिवर्तन किस तरह से करते हैं। परीक्षा में आपको वचन परिवर्तन के कई शब्द और वाक्य ही पूछे जा सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं ये वचन परिवर्तन का जो टॉपिक है यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। तो आप सभी लोग, मुझे आशा है कि अच्छी तरह से पढ़ोगे और सभी लोग अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लोगे। धन्यवाद।